बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है? किसकी इलेक्शन की तैयारियां ज़ोरों पे है? कौन कौन मैदान में है? किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा हल्का है वहाँ? बलूचिस्तान में नून लीग जो है उन्होंने एक आगाज़ किया और उनकी लीडरशिप आई, तमाम लीडरशिप उनकी आई। मियां नवाज शरीफ आए, शहबाज शरीफ आए, मरीम नवाज़ हैं और उसके दीगर जो है लीडरशिप वो इधर आए और उन्होंने इलेक्टेबल्स, बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स को शामिल करवाया। ठीक है। और उसके बाद उसको देखते देखते पीपल्स पार्टी ने भी यही किया, योम तासीस जो है यहाँ रखा, मकरान जो है वो जरदारी साहब खुद गए। और एक अभी ऐसा, पहले तो ये लगता था कि नून लीग काफ़ी आगे है, उसको कोई मैच नहीं है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी की हालत बेहतर होती जा रही है। और पीपल्स पार्टी के आने वाले दिनों में भी मेरे ख्याल में जरदारी साहब भी कोई दौरा रखें। और नून लीग की लीडरशिप की तरफ से अब तक कोई नहीं है कि कौन वो करें। और उसके साथ फिर अलाइंसेस भी हैं, ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नून लीग के कुछ जगह पर जो हैं वो नून लीग उनको सपोर्ट करेगी और नून लीग को वो सपोर्ट करेंगे। पश्तूनख्वा मिलियम अमन पार्टी उनके साथ है, नेशनल पार्टी भी जो है वो नून लीग के साथ है। JUI कहीं पर सरदार अख्तर मैंगल की पार्टी BNP के साथ है, कहीं पर नहीं है। उनके नेगोशिएशन शुरू हैं और किस तरह वो डायलॉग शुरू करके किस तरह सीट एडजस्टमेंट करते हैं ये, क्योंकि अभी विड्रॉल का टाइम है और उसके बाद जो है पता चलेगा। लेकिन अभी जब तक नज़र यही आ रही है कि तीन पार्टियों को काफ़ी इसमें एक बड़ी पार्टियां बन के उभरेंगी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, ये नज़र आ रही है जी। शहजाद साहब, अलाइंसेस किसके होने जा रहे हैं या उसके इम्कानात है, या सीट एडजस्टमेंट किन किन जमातों की होगी? देखें, सीट एडजस्टमेंट सबसे पहले नेशनल पार्टी और JUI की स्टार्ट हुई। सरदार असलम बिजनजो साहब चाहते थे नाल से कि मुझे ये सीट मेरे हक में दस्तबरदार हो जाएं। JUI तैयार ही नहीं थी, वो कह रहे थे कि हमने पिछले इलेक्शन में हमने जीता है, आप कहीं और से कोई बात करें, कहीं और हम उस पर कर लेंगे। नहीं हुआ, वो सरदार अख्तर मैंगल और उनकी एडजस्टमेंट हो गई, वो उनको सूबे में सपोर्ट करेंगे। सरदार अख्तर मैंगल कौमी असम्बली की उस पर भी खड़े हुए हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। इसी तरह पश्तूनख्वा JUI के साथ जो है उनका अलायंस बढ़ता जा रहा है और नेगोशिएशन और सीट टू सीट एडजस्टमेंट होती जा रही है। ये अभी तक नज़र आया है और आपस में अभी तक बहुत मुश्किल में भी हैं नेशनल पार्टी और BNP, लेकिन दूरियां काफ़ी हैं, वो शायद अभी तक कोई उनकी एडजस्टमेंट नहीं है। शायद वक्त आने के नज़दीक आ जाए तो फिर वो मजबूर होकर मजबूरी में एक दूसरे के साथ कोई सीट टू सीट एडजस्टमेंट कर लें। पीपल्स पार्टी अभी तक बज़ाहिर नज़र नहीं आती है किसके साथ सीट टू सीट एडजस्टमेंट करेगी। अभी तक पीपल्स पार्टी तो इलेक्टेबल्स पर ही भरोसा कर रही है, लेकिन शायद वो भी ठीक। इंडिविजुअल्स के साथ और शायद JUI के साथ सीट टू सीट एडजस्टमेंट करे पिछले जी। इलेक्शन में पख्तून बेल्ट से ANP भी कुछ सीटें निकाल के लाई थी, तो ANP की क्या पोजीशन है? और जो महमूद खान चगजई साहब से जो लोग अलग हो गए हैं वो क्या कर रहे हैं? और NDM की क्या पोजीशन है? देखिए, अभी तक ये उनकी काफ़ी नज़दीक है, वो रिलेशन काफ़ी नज़दीक हैं आपके। जो खुशहाल ग्रुप है पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी का, बल्कि अभी उन्होंने अपना एक ग्रुप का नाम भी चेंज कर दिया, वो और ANP करीब हैं। NDM जो है वो उनके साथ हैं। मुझे NDM के कोई ज़्यादा नहीं लगता कहीं पर कोई कहीं से उनकी कोई ऐसी मजबूत पोजीशन नहीं है। अलबत्ता खुशहाल ग्रुप और ANP मिल के अगर कुछ करे तो उनकी कोई अपनी कोई वो परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं उस एरिया में। कोयटा के जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो पश्तून डोमिनेटेड एरियाज़ हैं और ख़ासकर नॉर्दर्न जो एरियाज़ हैं, यानी इसके पश्तून एरियाज़ के, वहाँ वो कुछ वो कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है, JUI क्योंकि काफ़ी वो उनके पॉकेट्स हैं, वो और पश्तूनख्वा मिल जाएंगी तो तकवीत थोड़ी बहुत मिल जाती है पश्तूनख्वा को भी और JUI को बल्कि ज़्यादा। और पश्तूनख्वा जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी कि JUI के नज़दीकी सी उस अलाइंस में वो फ़ायदा उठाएं उससे जी। बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फ़िकार साहब। पख्तूनों का ज़िक्र शुरू हुआ है तो चलते हैं पख्तूनों के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। इस्माइल ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस्माइल ख़ान साहब, बताइए, खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है? कौन सी पार्टी ज़्यादा मुतहर्रिक है? किसका चांस है इक़्तिदार में आने का?
अच्छा, यहाँ पे सलीम साहब, एक इशू जो है वो ये है कि जब तक नॉमिनेशंस जो हैं वो फाइनल हो के और विड्रॉवल स्क्रूटनी के बाद जब वो नामजदगी जिनकी हो नहीं जाती, पार्टीज की तरफ से टिकट नहीं जारी हो जाते, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा कबल अज़ वक्त हो जाएगा। इस वक्त जो है सिचुएशन ये है कि ANP कैंपेन कर रही है, JUI जो है वो उनको बहुत बड़ा मसला हो रहा है। मुझे जो है हैरत ये हो रही है कि अब तकरीबन एक महीना रह गया शायद इलेक्शन में। 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं और ये दिसंबर भी ख़त्म हो रहा है, जनवरी का महीना रह जाएगा। अभी तक मुझे वो माहौल नज़र नहीं आ रहा इलेक्शन का। बड़ी वजह जो शायद ये है कि सिक्योरिटी के जो हालात हैं, तो हमारे कोई 72% जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं वो सेंसिटिव डिक्लेयर हुई हैं। और पूरा साउथ का जो बेल्ट है, इस वक्त हमारा DI खान, टांग और साथ में लकी मरवत, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, वहाँ पे हालात ठीक नहीं है। आपको पता है, मेरी कल भी JUI के लोगों से बात हो रही थी, वो काफ़ी परेशान है, वो कैंपेन नहीं कर पा रहे। बाजौड़ में वहाँ पे तो उनको बाकायदा दाइश की तरफ से पैम्फलेट्स तकसीम हुए हैं, दीवारों पे लगे हुए हैं कि JUI के आपने जलसों में वहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं करी। तो इनकी उनके लिए तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी एक चैलेंज है। कल इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक लेटर आया था कि जी एमल वली खान साहब को थ्रेट है और मौलाना फजल रहमान साहब को थ्रेट है। तो इन हालात में कैंपेन्स उस तरीके से हो नहीं पा रही, वो माहौल नहीं बन पा रहा। दूसरा, PTI का जो है वो जब तक मेरे ख्याल में जब तक ये सिंबल का इशू रिजॉल्व नहीं होता तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि PTI का वोट बैंक इंटैक्ट है। और अगर तो इलेक्शन सिंबल का फैसला हो जाता है, उनके खिलाफ चला जाता है, तो फिर उनको मजबूरी है कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। तो फिर ये जो तासुर है कि जी परवेज खटक साहब को चीफ मिनिस्टर लाने की कोशिशें हो रही हैं, तो उनके लिए मसला आसान हो जाएगा इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ मिला के गवर्नमेंट बनाने का। अदरवाइज तो उनका मुझे हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे कि वो अपनी इतनी सीटें निकाल लेंगे कि वो चीफ मिनिस्टर बन सकें। अगर तो यहाँ पे मुझे तो लग रहा है कि शायद जो भी गवर्नमेंट हो अच्छा, ये कोई अलायंसेस पे बाद में बात करते हैं। इस्माइल खान, ये बताइए कि सिक्योरिटी थ्रेट किन किन जमातों को ज़्यादा है, और PTI को स्टेट की तरफ से तो मुश्किलात होंगी, लेकिन PTI को सिक्योरिटी थ्रेट बिल्कुल नहीं है, इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो ये कि थ्रेट तो ऑब्वियसली JUI को थ्रेट है। दो किस्म के थ्रेट्स हैं। एक थ्रेट दाइश की तरफ से, वो डायरेक्टली है टारगेटेड JUI की तरफ। उनको पता भी है JUI को, उनको मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत मुश्किलात हैं। और ठीक। खासकर आपको जब इन हालात में, जहाँ पे आपको पता हो कि साउथ में JUI का वोट बैंक ज्यादा है, बाकी जगहों से शायद वो सीटें तो निकाल लेंगी एक दो, लेकिन उनका ज्यादा दारोमदार सदर्न जो है हमारे रीजन, उसमें ज्यादा उनका वोट बैंक ज्यादा है, वहां पे उनको सबसे ज्यादा मुश्किलात हैं। तो एक तो वो है। और TTP का जो थ्रेट का वो है, वो एमल वली खान साहब ANP की तरफ ज्यादा है। वो अपनी मीटिंग्स तो कर रहे हैं, यहाँ पे कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, वर्कर मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन जो मोबिलाइजेशन, जो कैंपेन आपको नजर आती है नॉर्मली इलेक्शन में, वो उस किस्म की चीज नहीं हो रही। PTI का क्यों नहीं हो रहा? तो PTI का चूंकि देखिए, उससे पहले जो उनका जो था ड्रोन्स के खिलाफ उन्होंने कैंपेन की, फिर TTP के साथ मुज़ाकरात की उन्होंने बात की, फिर उन्होंने कहा कि जी पेशावर में उनका ऑफिस हो, उनके साथ मुज़ाकरात हो। आखिर तक इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी, जनरल फैज साहब लीड कर रहे थे निगोशिएशंस के लिए PTI TTP के साथ काबुल में। तो वो एक चीज, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और उन्हें आपको याद होगा कि उन्हें फंडिंग भी की। परवेज खटक साहब ने जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने यहाँ पे दारुल उलूम कानिया को काफी ठीक ठाक फंडिंग की थी। और उनका एक था कि सिलसिला के किसी तरीके से PTI को बचाया जा सके, और उस मुद्दमली में उस वक्त वो कामयाब भी हुए थे, क्योंकि PTI को कोई थ्रेट नहीं था। उन्होंने कैंपेन भी ठीक ठाक की, सारा कुछ किया। इस वक्त हालात थोड़े से बदले हैं। उनको अगर उम्मीदवार जब अगर आते हैं सामने, और सिंबल का अगर इशू रिजॉल्व होता है, लेकिन ये सिंबल का इशू सलीम साहब सिर्फ PTI का नहीं है। अगर उनका मसला रिजॉल्व होता है तो उसके साथ लिंक्ड है ANP का। उन्होंने फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजर्व किया है। तो वो हैदरौती साहब ने बात की भी है, ओपनली बात की है कि शायद बैलेंसिंग एक्ट हो कि अगर PTI को इलेक्शन सिंबल नहीं मिलता तो ANP का जो इलेक्शन सिंबल है वही इलेक्शन के हवाले से, कि पार्टी के इंतखाबात के हवाले से, तो उनको भी डिनाई कर दें।
तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा एमपी के लिए। अच्छा, अगर किसका इम्कान है इत्तेहाद हो जाने का, किन दो जमातों के माबैन या तीन जमातों के माबैन, उसके लिए कोई कोशिशें हो रही हैं कि नहीं है? और अगर यह इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होती तो किस किस के माबैन सीट एडजस्टमेंट का इम्कान ज़्यादा है? इस वक्त तो सीट एडजस्टमेंट जो है वो सिर्फ एएनपी और जेयूआई का हो रहा है। फॉर्मली उन्होंने उनकी बातचीत हो रही है इस हवाले से। बाकी जमातों का अभी उन्होंने कोई सिलसिला शुरू नहीं किया। मेरे ख्याल में सारा मसला इसी से अटका हुआ है कि एक दफ़ा नॉमिनेशंस फाइनल हो जाए और टिकट्स इशू हो जाए तो फिर उसके बाद वो देखेंगे कि किसके साथ कहाँ पे कौन सा कैंडिडेट है और उसके साथ क्या मामला करने हैं।